नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। ओह मियान, अर्नो को जब भी गैस पास करना होता है ना, वो मेरे पास आता है। वो मेरे पास गैस पास करके भाग जाता है। ये मेरा इसका बड़ा जो है दोस्ताना वाला रिलेशन है। आपको विश्वास नहीं होगा, गांव में अभी भी जब हम सब छोटे थे, जब किसी को चोट लग जाता था, जैसे कोई गिर गया और खून निकल गया पैर में या कहीं भी, तो उसका दोस्त जो है उस कटे हुए निशान पे पेशाब करता था ताकि वो सही हो जाए। ऐसी मान्यता थी उस समय, तो हम सब भी किया करते थे। उस समय जो दोस्त उसके कटे पे अगर वो सुसु नहीं करता था तो उसको अपना दोस्त किसी लिस्ट से निकाल देते थे। ऐसा हम सब बोलते थे कि ऐसा भी क्या दोस्त जो कटे भे मुता भी नहीं, ऐसा गांव में कहावत थी बहुत पहले। ठीक है, तो उसी में ना जो अर्नो भैया जब कहीं भी रहता है, जब उसको गैस पास करना होता है, मेरे पास ही आके गैस पास करता है। बहरहाल, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो चीज़ें बताना चाहते हैं। नंबर 1 कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मास्क का गिव अवे किया था, उसका रिजल्ट हम इसी वीडियो में देंगे। ये वीडियो बनाने का दूसरा और मेन मकसद ये है कि एक सज्जन है, उन्होंने हमको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया था, उसी मैसेज का मुझे रिप्लाई देना है। अब मैसेज इसी मोबाइल में है जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इस मैसेज में ये लिखा था मिला जुला के कि आप जो है, आप चूँकि हम आपके श्रोता हैं, तो आप भी हमको कोविड के बारे में कुछ बोलिए, कुछ बताइए, ताकि हम सब आपसे सीखें वगैरह वगैरह, जो कि मैं नहीं बोलना चाह रहा था इस टॉपिक पे, और जो कि मैं अपना ज्ञान नहीं बांटना चाह रहा था ऐसे सिचुएशन में। और आप सब ऑलरेडी इतना वाकिफ़ हैं, सब सिचुएशन को जानते हैं। और लेकिन जब मैंने इस कमेंट को पढ़ा तो मैंने अपना जो है विचार पूरी तरीके से न सिर्फ बदल दिया, बल्कि मैं उनके इस कमेंट से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ। ठीक है, तो हम कोविड के कुछ 4-5 बिंदुओं पे बात करेंगे, जैसे कोविड क्या है, और भारत में इतना डेथ रेट क्यों ज़्यादा है, और दूसरा मैं वैक्सीन के बारे में बात करूँगा, तीसरा मैं जो है जो इसकी नई दवाई आई 2TG उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोविड की वजह से इतना ज़्यादा इंडिया में डेथ क्यों हो रही है। उसका कारण ये है कि इंडिया में जो भी वायरस है वो डबल या ट्रिपल म्यूटेंट वर्जन का है। जैसे कि आप सुनते हैं कि म्यूटेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, हर प्लांट, एनिमल, कोई भी जीव, कोई पैरासाइट जो है छोटे छोटे इकाई से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका। और कोशिका के अंदर होती है न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम के अंदर होता है जीन के अंदर होता है DNA। ठीक है, तो जीन में जैसे कि हमारे शरीर में 30,000-40,000 जीन हैं, तो हर जीन का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे स्किन का जो कलर है ब्राउन है, तो उसका अर्नव रोड पे नहीं जाना। ठीक है, तो रोड पे नहीं जाना अर्नव। तो ये जीन डिसाइड करता है कि हमारे स्किन का कलर क्या होगा। उसी प्रकार से जितने भी जीन है उसका अपना अपना एक फंक्शन है। तो जो वायरस का जो अंदर जीन है, तो क्या होता है, परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन का मतलब क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकृति ने सबको इस तरह से बनाया है कि वो अपने आप को जीन का परिवर्तन इस हिसाब से चेंज कर लें ताकि वो अपने इस लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकें। हम अपने तरीके से म्यूटेंट करते हैं, नेचुरली होता है, उसी प्रकार से पैरासाइट भी करता है। ले लो। तो उसी प्रकार से पैरासाइट, क्योंकि पैरासाइट के अंदर भी जीने की उतना ही क्षमता होती है जितना आपकी जीने की क्षमता होती है, इसलिए वो म्यूटेट करता है ताकि वो आराम से रह सके, आप उसको कोई मार ना सके। इस वजह से उसमें म्यूटेशन होता है। तो उसके ट्रिपल म्यूटेशन मतलब होता है कि उसके 3 जगह ऐसे म्यूटेशन बन गए हैं जिसकी इन्फेक्शन रेट जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मान लो कि इन्फेक्शन रेट क्या होता है कि जैसे किसी आदमी ने छींका तो वहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल वायरस था उससे 3 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर अब म्यूटेंट वर्जन है तो उससे क्या होगा कि 3 से ज़्यादा लोग इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इस वजह से इसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसमें खास बात यह है कि इसका जब हम आपके शरीर में जाता है, गांव के बच्चे आएंगे खेलने, और क्षमा कीजिएगा आपकी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो जब आपके शरीर में वो जाता है, आपके लंग की कोशिकाओं में जाता है, तो लंग की कोशिकाओं में जो है वो उसका जो एक रिसेप्टर है, हमारे लंग की कोशिकाओं का जो रिसेप्टर है, उसमें जो है बहुत आसानी से पकड़ के अंदर चला जाता है। तो इस वजह से जो है उसमें जो है इन्फेक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है
और तो जाहिर सी बात है आपके लंग को उतने ही जल्दी से वो ख़राब कर पाएगी। ठीक है, जो हमारे लंग का जो इनर वॉल एपिथेलियल सेल होती है उसको जो है उसमें जो है पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भरने की वजह से जो है हाइपोक्सिया होती है। हाइपोक्सिया का मतलब उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस वजह से जो है पेशेंट का रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मैं एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। उसका जो मेन कारण है जिससे आप बच सकते हैं वो है मास्क। ठीक है, देखो इसका कोई वैक्सीन मिल आ गई है, लेकिन कब मिलेगा कैसे मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़, दवाई भी बनी हुई है लगभग, लेकिन उसका कब मिलेगा कैसे मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन तब तक हमारी आपकी एक ही जिम्मेदारी है, वो है मास्क। देखिए मास्क क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड है लखनऊ में, वो जो है लेबोरेटरी में काम करते हैं और वो जो है जैसे CDRI जहाँ से मैंने PhD कर रखा है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे लगभग 50 से 70% लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं लखनऊ में। ठीक है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो जो है मास्क लगाता था रेगुलरली। ठीक है, उसके लैब में सारे लोग पॉजिटिव हैं लेकिन वही अकेला बचा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी डैड एंड ट्विंस, आपको पता होगा, उनका एक यूट्यूब चैनल है। वो इंडिया भी गए थे अपने, और इंडिया जब गए थे तो उनके पिताजी को कोविड था, उनके घर में लगभग उनकी बहनों का, उनके अड़ोस पड़ोस, उनके चाचा को, सबको कोविड था। ठीक है, और संतोष जी अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल भी रखते थे, खाना पीना जो भी उनका डेली का उनको व्यवस्था, दवाई सब कुछ व्यवस्था करते थे। लेकिन उन्हें एक ही चीज़ अच्छा काम किया था कि वो मास्क हमेशा लगाए हुए थे। और वहाँ पे जो भी 10-15 दिन थे और वापस भी आए अमेरिका, अभी 1 हफ़्ता पहले आए हैं, और यहाँ पे आकर उन्होंने टेस्ट कराया तो उन्होंने नेगेटिव पाया। ठीक है, तो इन 2 कहानियों से एक शिक्षा मिलती है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि अब मास्क किसी भी कैटेगरी का हो, 1 लेयर हो, 2 लेयर हो, 3 लेयर हो, कोई भी लेयर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 लेयर 3 लेयर में क्या फ़र्क होता है। जैसे मान लो कि आपका मास्क अगर 2 लेयर है और इधर से 1 ड्रॉप किसी ने छींका और छींक का 1 ड्रॉप इधर पड़ा हुआ है, तो दूसरे लेयर तक आते आते वो सूख जाएगा, वो बाद में जो है वो पैरासाइट उधर ही सूख के मर जाएगा। जब 3 लेयर लगा लेते हो बीच में तो जाहिर सी बात है और स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप सिंगल लेयर लगाते हो तो इधर आपने किसी ने छींका, 1 ड्रॉप इधर है, तो जाहिर सी बात भाई इधर भी वेट हो जाएगा। इसलिए जो है लोग प्रीफर करते हैं कि ट्रिपल लेयर हो तो अच्छा हो। और आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी भ्रांतियां हैं कोविड को लेकर के, उससे थोड़ा दूर रहना है। जैसे कि मान लो कि कोविड कुछ है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, सब सर्दी है, ये सब से बचिए। कोविड बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको नहीं पता हो तो उनको फ़ोन करके पूछिए जिसके घर में डेथ हुई, जिसके घर में लोग मर गए हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, ये कोई सीरियस नहीं, कोई मजाक नहीं, ये बहुत ही सीरियस चीज़ चल रहा है। तो और अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन से पढ़ने से पहले हमारे बच्चे भाग गए हैं गांव के बच्चों के साथ, देखे कहाँ पे हैं वो सब। ओके, बच्चे हमारे जो है गांव के बच्चे अभी आए थे, 1 दर्जन, सब उठा के लेके चले गए हमारे बच्चों को, और वो सब आइस पाइस खेल रहे हैं, लुक्का छिपी खेल रहे हैं। ठीक है, और डर लगता है। तो आगे हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन देखो इंडिया में 2 है फ़िलहाल, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। एक तीसरी स्पुतनिक रसिया से आने वाली है, पता नहीं आ चुकी है, आने वाली है। ठीक है, और मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप वैक्सीन लगवाइए, सब लोग लगवाइए, और किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंट्री का हो। ठीक है, और लोग पूछते हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको भी हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन लगवा लिया तो अमर हो गया, अब उसको नहीं होगा, सभी को होगा, होना ही चाहिए। उसका कारण यह है कि आपने वैक्सीन लगवाने का मतलब हुआ कि जब भी वो पैरासाइट आपके शरीर में जाएगा तो उसके शरीर में एंटीबॉडी इम्यूनिटी इतनी बनी रहेगी तो वो आपको जो है इस तरह से पकड़ करके जो है माइक्रोफोज को खिला देगा, वो तो पैरासाइट मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारी पैरासाइट को मार सकता है वो, ठीक है, कम कर सकता है। तो इतना कम कर सकता है कि कम से कम आपको जो है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो किल्लत है उससे आप बच सकते हैं, मतलब वहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वैक्सीन लगवा रखा है तो। ठीक है, अगर आपको कोई ये कहे कि वैक्सीन लगवाने तो उसको कोविड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, उसको भी होगा, लेकिन इतना सीरियस नहीं होगा, जान बच सकती है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सभी के बच सकती है। अब जैसे कोई किसी के सेकेंडरी या प्राइमरी कंडीशन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को और कुछ बीमारी है ना, तो उसको जो है उससे भी इवन वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी उनकी डेथ हो सकती है। तो अगर आप हमसे ये सवाल पूछेंगे इंडिया में जो 2 वैक्सीन है उसमें से कौन सा वैक्सीन अच्छा है, तो मेरे तरफ से ऐसा कोई एडवाइस नहीं है कि आपको यही लगवाना है, नहीं लगवाना है।
दोनों अच्छे हैं, ठीक है। दोनों में सिर्फ यही इतना अंतर है कि एक जो है लाइव, एक जो है एटीन्यूएटेड बेस्ड वैक्सीन बना हुआ है। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है कि जो कोरोना का वायरस है उसको जो है इस तरह से पीसती हैं गर्म करके, ठीक है, और उसी को जो है पीस करके उसमें जो है कुछ फैट और ये सब मिला करके आपको इंजेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पैरासाइट ही इंजेक्ट करते हैं उसमें, लेकिन डेड होता है, मरा होता है, तो आपको पैरासाइट से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो दूसरा है वो बहुत टारगेटेड है, कोविशील्ड जिसे बोलते हैं। कोविशील्ड में क्या है कि वो जो है बहुत टारगेट है, जो पैरासाइट के जो रिसेप्टर प्रोटीन है, जो बाहर क्राउन की तरह होता है, इसलिए उसको कोरोना वायरस बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में है। आपके शरीर में जो इम्यूनिटी होगी वो जो है इसी क्राउन प्रोटीन को पकड़ करके वो आपके शरीर के मैक्रोफेज को खिला देगा, तो पैरासाइट मर जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अपना अलग अलग मैकेनिज्म है, लेकिन कारगर दोनों अच्छे हैं, ठीक है। और इसके अलावा विदेश से अभी स्पुतनिक नाम से कोई वायरस वैक्सीन आने वाली है, तो वो भी अच्छी होगी। मैंने अभी उसके बारे में पढ़ा नहीं है कि कैसे बना है वो, ठीक है। तो और आपको और भी ध्यान देना है कि बहुत लोग कह रहे हैं अरे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर वैक्सीन लगवाने से साइड इफ़ेक्ट किसी को हो रहा है तो समझ लो कि वैक्सीन अच्छी है, वैक्सीन काम कर रही है, ठीक है। तो चूँकि आपको एक तरह से वायरस ही इंजेक्ट किया जाता है, डेड होता है, मरा होता है, तो आप वायरस के इन्फेक्शन होने से जो सिम्टम होते हैं वही सिम्टम वैक्सीन लगवाने के बाद भी होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि आपको लंग को क्योंकि वो मरा हुआ है तो आपको उससे लंग के सेल को या किसी कोशिकाओं को इस तरह से वो इन्फेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। मरेंगे नहीं, सिर्फ बुखार होगा या सर दर्द होगा, है ना। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 हफ्ते हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 15 दिन तक का भी रिपोर्ट आया है कि लोगों को सर दर्द या इस तरह से फीवर आ सकता है। तो आप डरे नहीं, वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। और अब बात करते हैं दवाई के बारे में। भारत में अभी एक नई दवाई बनी है जिसका 2DG के नाम से 2-डीऑक्सी ग्लूकोज करके एक दवाई है, जो कि DRDO और न्यूक्लियर मेडिसिन NIAMS और डॉक्टर रेड्डी के तीन जो इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से एक नई दवाई जो कोरोना के लिए बन चुकी है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है आपको कि वो कैसे काम करती है। तो ये जो 2DG है ये दरअसल में बहुत पुरानी मेडिसिन है। इस दवाई को एंटी कैंसर में उपयोग किया जा चुका है। तो एंटी कैंसर में क्यों किया जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैंसर की कोशिकाएं होती है वो जो है चीनी बहुत खाती है, नहीं है, वो शुगर बहुत खाती है। तो शुगर क्यों खाती है? क्योंकि वो कैंसर सेल डिवाइड बहुत तेज़ी से होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बढ़ते हुए बाद में ट्यूमर का रूप ले लेता है। जाहिर सी बात है, उस सेल के डिवीज़न करने के लिए उनको चाहिए एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज। बहुत सिंपल सोर्स है, बहुत आसान सोर्स है, तो वो खाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक ऐसा ग्लूकोज बनाया जो दिखने में ग्लूकोज जैसा है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उनमें केमिस्ट्री वालों ने उसका फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसको शुगर का एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में। तो क्या होता है कि जैसे कोई पैरासाइट है, कोई एक पार्टिकुलर एक प्रोटीन है, उसको खूब खाता है, वो खूब बड़ा होता है, तो क्या करते हैं कि पैरासाइट को हमें धोखा दे देते हैं। वो देखने में प्रोटीन जैसा रहता है लेकिन प्रोटीन होता नहीं, जैसे वो खाता है और पैरासाइट मर जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने इसका एडवांटेज उठाया कि जो 2DG प्रोटीन है, 2DG जो मेडिसिन है, वो जो है कैंसर सेल में जब जाता है तो कैंसर सेल क्या होती है कि इसको ग्लूकोज समझ के खा तो लेती हैं, लेकिन जो है वो चूँकि एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं। और इस दवाई में एक खास बात ये भी होता है कि बहुत टारगेटेड होती है। टारगेटेड का मतलब होता है कि आपके अन्य कोशिकाओं में कम जा करके वो कैंसर सेल में ज़्यादा जाती हैं, तो इस वजह से वो जो है सिर्फ कैंसर सेल को नुकसान कर पाता है। तो कैंसर सेल को एनर्जी नहीं मिलती तो डिवाइड नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे ट्यूमर बनना, बड़ा होना बंद हो जाता है। ऐसा ख़त्म नहीं हो जाएगा लेकिन रुक जाता है, ठीक है, ऐसा रिसर्च पेपर की माने तो इंडिया के साइंटिस्टों ने ऐसा नया क्या किया? तो नया उन्होंने ये किया कि उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या अगर हम 2DG दे दें तो क्या जो हमारे लंग की जो सेल हैं, उस जिसमें पैरासाइट फल फूल रहा है, क्या हम उसको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा आएगी ग्लूकोज से। तो हम 2DG दे दें तो क्या होगा कि वो उस सेल में जाएगा तो पैरासाइट वो सोचेगा कि ये तो 2DG, ये तो ग्लूकोज है, जैसे ही लेगा, लेकिन ले तो लेगा लेकिन वो जो है उससे एनर्जी नहीं बना पाएगा, तो उसके जो डिवीज़न की जो क्षमता है थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। याद रहे कि ये जो है दवाई पैरासाइट को मार नहीं सकता बल्कि स्लो कर सकता है, बस यही इतना अंतर है।
इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है कोविड के अगेंस्ट में कोई नहीं जानता कैसे काम करता है, लेकिन अगर हम कैंसर सेल के आधार पर हम आपको बताना चाहें तो होता यह है कि जब भी जो ग्लूकोज आपके शरीर में जाता है, जैसे ज़्यादा आपके एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होता है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या साइटोप्लाज्म में आपको ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ग्लाइकोजेनेसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों मिला के ढेर सारे एटीपी जनरेट होते हैं। एटीपी जैसे आपने नाम सुना होगा कि इससे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब ये 2DG जाएगा, ग्लूकोज समझ के तो जाएगा, और जो इसके रिसेप्टर्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस और आपके क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं तो सोचे ग्लूकोज आया, लेकिन वो जब पकड़ेगा तो ब्लॉक कर जाएगा सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो रिजल्ट क्या होगा कि उस सेल की और भी जो भी एनर्जी बनने की जो क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो पैरासाइट को वैसे भी वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से पैरासाइट जो है या तो डिवीज़न करना कम हो जाता है, और या तो फिर जब डिवीज़न नहीं कर पाएगा तो एक तरह से मरा ही समझिए उसको, ठीक है। दूसरा और उसके क्या मैकेनिज़्म हो सकते हैं, ये मैं बेस्ड ऑन कैंसर स्टडी के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है, तो आपके शरीर में इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं लगता जिसकी वजह से आपके शरीर में फीवर होता है, सर दर्द होता है। तो ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी कहोगे, आपके शरीर की जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, यू कैन प्ले हियर, यू कैन गो। तो उसके आपके शरीर का क्या होता है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, जो जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं उस दौरान उसको कम करता है, तो जिससे आपके सेल का जो हेल्थ है वो सही रहता है। तो इसके लिए जो है जो भारत के जो भी वैज्ञानिक है वो जो है सही में जो है एक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा तो सही कम से कम, और उसको जो है एक सही जगह पर लेके गए। याद रखिएगा ये रामबाण नहीं है कि जो खा लेंगे तो सही हो जाएगा। तो रिसर्च की माने तो 2DG कोविड के केस में जो भी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 हुआ है स्टडी, उसके आधार पे माने तो जो भी 30 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं अगर इस दवाई को खाते हैं तो उनको जो है ऑक्सीजन रिटेंशन, जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है आपके शरीर में 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जो 40 से 50 साल के जो ऊपर के जो उम्र दराज के लोग हैं उनमें ये दवा उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं जितना कि यंग लोगों में है। अब हम बताते हैं 2DG का साइड इफ़ेक्ट। देखो साइड इफ़ेक्ट देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो साइड इफ़ेक्ट जो होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसको कोई बीमारी नहीं, उसके शरीर में डाल के चेक करते हैं। एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है कि जो कोविड का मरीज़ है उसके शरीर में क्या इफ़ेक्ट होगा, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें तो हम बात करते हैं पहले नॉर्मल ह्यूमन में अगर इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कैंसर की दवाई है, तो कैंसर में जानते हैं बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 2 महीने 3 महीने बहुत लंबा चलता है। तो जब ज़्यादा दिन तक आप जब ड्रग देते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। उसको हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपके उसके लिए ब्रेन के भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस मैकेनिज़्म से पैरासाइट को मारता है, कैंसर सेल को मारता है, उसी मैकेनिज़्म से आपके हेल्दी सेल को भी मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। लेकिन कोविड के पेशेंट में ये जब दवाई जाएगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है, ठीक है। क्या हुआ? ओके, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यहाँ आके छुपा हुआ है। ओके, तो जो है ओह मियान, तो देखो फिर जो है गैस पास किया, जब भी आता है मेरे पास गैस पास कर। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या आपको ये दवाई लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी चीज़ मेरे पास बताने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है। मैं साइंटिस्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो दवाई होती है, साइड इफ़ेक्ट हर एक चीज़ का होता है। और फिलहाल इस समय महामारी चल रही है, आदमी मर रहे हैं, और एक आदमी नहीं मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो अगर जो थोड़ा सा भी सहारा जहाँ से भी मिल रहा है उसको लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि मेरी बात अब कतई मान जाइए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये डॉक्टर और जो सरकार जो भी नियम मैं आई एम टॉकिंग टू कैमरा बेटी, तो सरकार और जो भी आपके लिए दिशा निर्देश थे उस चीज़ का पालन करना है आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा डोज नहीं, लेकिन 40-50 मिलीग्राम डोज। देखिए कैंसर में क्या होता है, बहुत लंबा दे दे, इस वजह से साइड इफ़ेक्ट है। मुझे लगता है कि कोविड में 1 हफ्ते तक देंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। तो मुझे लगता है 4-5 दिन तक देना सेफ़ है, 40 से 50 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और दूसरी चीज़ इस दवाई की खास बात यह है कि ये जो है बहुत सस्ता होनी चाहिए,
क्योंकि ग्लूकोज बेस्ड है, तो ग्लूकोज जानते हैं बहुत सस्ता मिलता है। अगर रिसर्च की माने तो ये जो है इसका मूल्य जो है 500 से 600 रुपये का एक पत्ता मिल सकता है ना। हालांकि इस समय दाम मायने नहीं रखता है, ठीक है, इस समय तो जो ही मिल जाए। अब हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर में, आपको दिखाते हैं कि हमारे पिछले गिव अवे के विजेता कौन कौन है। किस तरह से देखते हैं हमारे बच्चे जो है यहाँ पे जो है फेंक फाँक के भागे हैं और वहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है। अर्णव अर्णव ये कैसे काम करता है बताना जरा। Really? It thinks your mind. Oh, it read your mind? ऑलराइट, तो गिव अवे के लिए हम जो है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं सारे ईमेल आए हुए हैं। ये लगभग हमारे पास 280 या 90 ईमेल आए थे हमारे पास, और जो हमने सेलेक्ट किए हैं आप उसको आप मैंने स्टार लगा दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। और इनको मैं ऑलरेडी जो है ऑर्डर भी कर चुका हूँ। तो ये जो है अपने अमेजन इंडिया के पेज पे मैं आ गया हूँ, और जो पहले विनर मैंने इनको भेजा है विवेक कुमार तिवारी दिल्ली से हैं, और साइड में यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे रखा है। और जस्ट इन केस अगर आपको अमेजन को कांटेक्ट करना हो, स्थिति पता करना हो, 28 मई को पहुँच जाएगा। 599 रुपये का है ये। उसी प्रकार से जो दूसरा नंबर पे है वो गौतम कुमार निषाद हैं, और तीसरे नंबर पे हैं चमन पटेल, चौथे पे हैं सनूप कुमार तिवारी, और पांचवें पे हैं इरशाद अहमद, ठीक है। और छठवें पे हैं पुष्पराज सिंह, और सातवें में है विजय राजोतिया, और आठवें पे हैं नितेश राज, और 9वें पे हैं विवेक कुमार, और 10वें पे हैं राकेश कुमार। तो इस तरह से हमने 10 लोगों को भेज रखा है। अब जिस को ये मास्क मिला है उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। जिसको नहीं मिला है वो दिल छोटा ना करें और अपने बारी का इंतज़ार करें। फिर कभी बीच बीच में इस तरह से हम गिव अवे करते रहेंगे, तो हो सकता है आपका लक उसमें काम कर जाए। आशा करता हूँ आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।